उसके कमजोर हो जाते हैं। तो ये सब जो है मोक्ष एनर्जी अप टू लंग्स ऊपर भेजना, अपवर्ड भेजना, तो ये याल इसका नेचर हो जाएगा। और फिर उसके बाद एनर्जी जो फॉर्म होगा इट मेक्स एनर्जी, और बना करके इसको ऊपर भेजना, तो ये भी जो है फंक्शन से रिलेटेड है। लेकिन जो है वो टिप्स ब्लड इन द वेसल्स, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इन जनरल है, इसे ना ऊपर मिल रहा है ना नीचे मिल रहा है, ये मेंटेन करना है। तो पूरे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना पूरा होल बॉडी में, ये स्प्रिंग का काम हो जाता है। तो ये जो है वो आपको स्प्रिंग का फंक्शन हो जाता है। ठीक उसी तरीके से एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है लंग्स। तो लंग्स का फंक्शन क्या है? इट इज कनेक्टेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसे ये लेयर्स हैं, लेयर्स के बाद जो है नेजल चैम्बर है, चैम्बर के बाद जो है नेजोफेरिंक्स है, ओरोफेरिंक्स है, लैरिंजियल फेरिंक्स है। उसके बाद वो सीधे जो है थायराइड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज। उसके बाद वो जो है आपको थायराइड ग्लैंड हो जाता है, और नीचे फिर आप देखते होंगे ट्रेकिया है, और ट्रेकिया के बाद ट्रेक्यूल है, ब्रोंकियोल है, और ब्रोंकियोल जो है वो डिवाइड करके एयर सैक या एल्वेलाई बनाता है, और बाद में लेफ्ट एंड राइट तो ऑर्गन का निर्माण करता है। तो उसको हम लोग राइट साइड का लंग और लेफ्ट साइड का लंग करते हैं। उसमें एयर सैक हो जाते हैं, और जो एयर को जो जब हम इनहेल करते हैं तो एयर उसके अंदर जाती है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो उससे एनर्जी एयर जो है बाहर निकलती है। ये क्रिया है। और उसके अंदर में जो है वो ब्लड कैपिलरीज का जाल है, नेट ऑफ द ब्लड वेसल्स उसके अंदर में लंग्स के अंदर में होता है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है, ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ये पूरी क्रिया जो है वो इसी रास्ते होती है। ठीक है ना? तो ये तो लंग्स का फंक्शन है। तो लंग्स का फंक्शन हमको जो है वो क्या हो गया कि इट सेंड्स एनर्जी टू सर्कुलेट इन द बॉडी। ये ऑक्सीजन को ब्लड में भेजता है, उसका मैकेनिज्म है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, वो फिर आके लंग्स में फ्री हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो ये ऑक्सीजन का जाना, तो ये काम जो है ये बॉडी में ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है, और जहां पर भी इसका जरूरत है वहां पर जो है इसका उपयोग किया जाता है। यानी जो ग्लूकोज डाइजेशन के थ्रू कार्बोहाइड्रेट का जो सॉल्युबल पार्ट है वो जो स्टोर रहता है, तो उससे मिलकर उसको ऑक्सीडाइज करता है और एनर्जी लिबरेट होती है। जैसे C6H12O6 जो है वो जो ऑक्सीजन से मिलने के बाद ऑक्सीजन लिबरेट होता है, तो बाकी लंबे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो ये जो क्रिया होती है, एनर्जी निकलती है, और उसके बाद फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो फिर जो है सिंथेसाइज होकर करके जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फिर उससे फिर मिलकर करके हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ब्लड उसको लेकर वापस आ जाता है और
से बाहर निकाल देता है। तो इट सेंड्स बॉडी फ्लूइड डाउन फ्रॉम द स्प्लीन टू किडनी। ये जो है बॉडी फ्लूइड को लंग्स क्या करता है, एक दूसरा फंक्शन इसका है कि बॉडी फ्लूइड को नीचे की ओर भेजता है। और किसी कारण से अगर फ्लूइड नहीं जा पाया नीचे, यानी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो पावर होता है ना, ऊपर वाले ऑर्गन है उनका फंक्शन अगर नीचे डिसेंड करने वाला है तो वो डिसेंडिंग पावर है। तो डिसेंडिंग अगर वो डिसेंड नहीं कर पा रहा है अपने फंक्शन को, इसका मतलब है अपने अंदर एक्यूमुलेटेड बॉडी फ्लूइड को नीचे नहीं भेजेगा। जब नीचे नहीं भेजेगा तो उसके अंदर ही हो जाएगा, वो बॉडी फ्लूइड उसके अंदर रह जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि लंग्स में जो है वो वाटर आ गया, बॉडी फ्लूइड आ गया। या आप देखेंगे कि वो तो लंग्स में आ जाता है, वो तो एक क्रिया हुई। फिर जो है प्लूरा जो कैविटी बन जाती है, उस कैविटी के अंदर पे भी वो वेटी हो जाता है, उसमें पानी आ जाने से, बॉडी फ्लूइड आने से हम लोग प्लूरुसी कहते हैं। तो ड्राई एंड वेट दो तरह की प्लूरुसी होती है जो बाद में चलकर जाने से फिर वो इन्फेक्शन जो है ट्यूबरक्लोसिस में कन्वर्ट होता है। तो वो इन्फेक्शन बनेगा, कॉक्स जिसको कहते हैं, वो फिर आगे उसका अध्ययन कीजिएगा। तो इस तरीके से जो है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है इन दी बॉडी में, और बॉडी फ्लूइड को ये स्प्लीन टू, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, सबसे लास्ट ऑर्गन है डेवलपमेंट का, सबसे ऊपर है। इसके बाद ये सब नीचे ही भेजता है, इसका फंक्शन ही है नीचे भेजना। तो नीचे भेज रहा है, स्प्लीन से लेकर करके एकदम नीचे तक ले जाता है। तो इसको हम लोग कितने तक जाता है, तो ये एक फंक्शन है। दीज फंक्शंस आर कॉल्ड इन फंक्शन। और ये जो है फूड की को और अनदर की जो है की को, ये क्या करता है कि ये फूड की को जो ये ऊपर भेजता है, ये फंक्शन जो है उसका कहलाता है यांग फंक्शन। और क्या करता है, और एक फंक्शन है, ये एनर्जी को क्या करता है, टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये बाहर से एनर्जी को भीतर लाता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द यांग फंक्शन। तो कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो इन और यांग के हैं। जैसे अब इन फंक्शन अगर देखा जाए तो किडनी का जो इन फंक्शन है वो क्या है, इट रिसीव्स प्योर फ्लूइड। ऊपर से जो है फ्लूइड जो आ रहा है वो प्योर फ्लूइड आता है, वो नीचे किडनी तक आता है। तो अगर लंग्स में प्रॉपर डिसेंडिंग पावर नहीं होगा तो फ्लूइड ऊपर ही रुक जाएगा, किडनी तक नहीं आएगा, तो फिर आपके बॉडी में असंतुलन होगा। तो इट रिसीव्स प्योर फ्लूइड, ये इन फंक्शन है। एंड सम ऑफ द प्योर फ्लूइड्स जो है वो क्या होता है, कहाँ भेजा जाता है, वो फ्रॉम लंग्स से आता है। सम ऑफ द प्योर फ्लूइड्स आर सेंट फ्रॉम लंग्स, कुछ लंग्स से आता है और कुछ बॉडी से आता है। तो ये फंक्शन जो है किडनी का इन फंक्शन है। और ये जो है ये ट्रांसफॉर्म करता है फ्लूइड को दो चीज में, एक प्योर में और एक इम्प्योर में।
तो इम्प्योर जो होता है वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है, अब प्योर जो है वो फिर बॉडी में यूज होता है। जो ब्लड जो फिल्टर होता है, तो फिल्टर होने के बाद जो इम्प्योर फ्लूइड जो आता है यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन के रूप में, वो फिर बाहर निकल जाता है। तो इस